नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम्स हुए हैं, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले इसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। ऐसे ही ये सीरीज जब तक आपका सीजीपीएससी, सीएमओ, अमीन पटवारी जितने भी एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक ये सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म होगा तो हम लोग चालू करेंगे आपका हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर। ये आपका दूसरा क्लास है। क्लास होती है बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में होती है क्लास। चलिए हम लोग क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन ही एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। अच्छा, इसमें इसको बताने से पहले कल के क्लास में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप मुझे बता लीजिए कि कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे, मतलब क्या इस क्लास का कैसे कैसे क्लास चलेगा। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, स्टार्टिंग जो आप कभी स्टार्ट करते हैं तो छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना। जैसे अगर आप ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो उससे उस संक्षिप्त इंट्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन कराना है सब करा चुका हूं मैं। लगभग कल 60 करा चुका हूं और आज कुछ लगभग 60 कराऊंगा। कुछ 120 क्वेश्चन में आपका पहला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त अवलोकन, वो खत्म हो जाएगा। फिर वो जब खत्म होगा तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाएंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्वरूप, प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार, घाटियां। ठीक है, फिर तीसरा छत्तीसगढ़ की जलवायु, मिट्टी। ऐसे ही करते 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 हम लोग पूरा ज्योग्राफी को, पूरा भूगोल को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री। ऐसे ही करते करते मैं लाइन से टॉपिक डाल दिया हूं और इस टॉपिक को, इस जो ये पीडीएफ है वह उसको मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम? सीजीपीएससी नॉलेज। ठीक है, सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, जो इस यूट्यूब का नाम है उसी टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है। हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त अवलोकन। पहला वीडियो हमारा खत्म हो चुका है जिसमें हम लोग लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग फिर से लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूं, क्वेश्चन तो हर आदमी सॉल्व करा लेगा, मेरे को आपको याद करवाना है। आपको यही पास बैठे बैठे राइट नाउ इस 1 घंटे में जो मैं पढ़ाऊं आपको आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ एक ही बार में घुस जाना चाहिए। ठीक है, एक ही बार में सीधे घुस जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है? भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस राज्य में आता है ना। ज्योग्राफिकल छत्तीसगढ़ फॉल इन विच स्टेट किस राज्य में आता है? तो पहला है हिमालयी जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र, दक्कन जैव क्षेत्र। किस जैव क्षेत्र होगा? ये राज्य नहीं है, यहाँ पे ये जो गलत लिखा हुआ है किस जैव क्षेत्र में आता है। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कहाँ आता है भैया? डेक्कन जैव क्षेत्र में। डेक्कन प्लेटू कहते हैं डेक्कन जैव क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ जो आता है वह डेक्कन जैव क्षेत्र में आता है। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सीजी व्यापम द्वारा लिया गया। कोई सीजी व्यापम कोई एग्जाम था उसके द्वारा लिया गया ये क्वेश्चन है 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है? सीजी व्यापम ईसीएच को एग्जाम था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। क्या है? इस राज्य के बस्तर संभाग में निम्नलिखित में से कितने जिले शामिल है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द बस्तर डिवीजन ऑफ दिस स्टेट। तो बस्तर में कितने स्टेट है भैया? बस्तर में कितने आपका जिले हैं? बस्तर में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर में टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट है बस्तर में, है ना। अब अगर हम लोग बस्तर पूछ चुका है तो बाकी सब जिले का भी पूछ सकता है, तो बाकी सब जिले का भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो रायपुर है, रायपुर में टोटल कितने जिले हैं? रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। क्या क्या? रायपुर सबको पता है, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। तो रायपुर संभाग में कितने जिले हैं बॉस? रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले किसमें हो गए हैं? बिलासपुर संभाग में। ठीक है, टोटल बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। एक तो बिलासपुर ही हो गया, ठीक है, दूसरा मुंगेली, तीसरा कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा रायगढ़, छठवां सक्ती, सातवां सारंगढ़ बिलाईगढ़, आठवां जीपीएम गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। सारे जिले का कब जिला बना है
पिछले क्लास में आपको मैं रटवाया हूं कि कब कब कौन सा जिला बना है। आपको ऐसा याद होना चाहिए जैसे मैं बोलूं जीपीएम कब बना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई 10 फरवरी 2020 को बना हुआ है। तो ऐसे कंठस्थ आपके दिमाग में चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा बस्तर, बस्तर में कितने जिले हैं? बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले कौन? एक तो बस्तर ही है, ठीक है। दूसरा कोंडागांव, तीसरा उत्तर बस्तर कांकेर, कांकेर नाम नहीं इसका, उत्तर बस्तर कांकेर ध्यान दीजिएगा। नारायणपुर, चौथा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, है ना। 1 2 3 4 5 6, छठवां सुकमा, 7वां बीजापुर। अब है सरगुजा। सरगुजा में कितने जिले हैं भैया? सरगुजा में भी अब 8 जिले हो गए हैं। एक सरगुजा है, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा कोरिया, छठवां जशपुर, सातवां 1 2 3 4 5 छठवां 6 है टोटल। इसमें 6 जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं ना। सूरजपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, मनेंद्रगढ़, है ना। अब दुर्ग में कितने जिले हैं भैया? दुर्ग में 8 जिले हैं। दुर्ग में एक है दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, है ना, और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो एक प्रश्न इससे भी ये भी बन सकता है कि किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? किस संभाग में? तो आशा आपका ऐसे दिखेगा तो बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं बॉस? टोटल 8 जिले हैं, ठीक है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारक और जिले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कर्णेश्वर महादेव मंदिर धमतरी में है, हाँ ये तो सही है, ये सही है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी में है, भाटापारा में, सही है, ठीक है। फणिकेश्वर महादेव मंदिर गरियाबंद में है, ये भी सही है, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर मुंगेली, नहीं ये मुंगेली में नहीं है, ये सीजीपीएससी 2012 में आया हुआ था, ये जो चीज है यह मुंगेली में नहीं है, ठीक है। चलिए अगर ये मंदिर पूछ रहा है तो मंदिर इतने सारे हैं ना मंदिर, कि मंदिर से होता है दिमाग खराब, और मंदिर एक ही एक जैसा नाम है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सारे मंदिर को हम लोग एक साथ अभी पढ़ लेते हैं, अभी ही रटेंगे सारे मंदिर को, ठीक है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो आपका है पातालेश्वर जो मंदिर है, क्या है ये मंदिर में मैं गया हूँ। ऐसे सीढ़ी ऐसे आपका सब लिए जमीन है, फिर आपका करते हैं नीचे जाके सीढ़ी है, नीचे जाके जैसे अंडरग्राउंड ही रहता है, अंडरग्राउंड सीढ़ी में जाकर शिव जी की आपका प्रतिमा है। तो ये है पाताल, पाताल मतलब जमीन के अंदर। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? मल्हार में। कहाँ है? मल्हार में। ध्यान दीजिएगा, पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में है। जब भी आप इसको पढ़ते हैं ना तो आप क्या कीजिए, अगर जैसे कि समझ लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, गूगल में लिखिए पातालेश्वर महादेव मंदिर, फिर उसका गूगल में फोटो देखिए तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मल्हार में है, ऐसे पाताल में घुस के है। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? मल्हार में, ठीक है। एक और मल्हार में पढ़ लेते हैं, डिंडेश्वरी माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, ठीक है। वो भी कहाँ है? मल्हार में, है ना। पातालेश्वर महादेव मंदिर के बहुत पास है ये भी। तो ये क्या है? डिंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? मल्हार में। फिर और कौन कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर कहाँ है बॉस? सर्वेश्वर मंदिर वो है दंतेवाड़ा में। सर्वेश्वर मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा में। बार बार ये जो लिस्ट लेकर आया हूं ना मैं, इस लिस्ट को एक जगह लिखकर आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में घुसेगा, क्योंकि इतना सारा मंदिर है, ये लिस्ट को याद करना नामुमकिन है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ही, इसलिए जब इसको बार बार पढ़ेंगे ना, एक जगह जहां भी आप बैठे हैं वहां पे इसको लिखकर क्या कीजिए, चिपका लीजिए। रोज सुबह उठिए, एक बार देखिए, अच्छा ये वाला मंदिर यहाँ पे था, ये वाला मंदिर यहाँ पे, ये वाला मंदिर यहाँ पे था, किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके याद कीजिए, क्योंकि याद करना पड़ेगा। हर एग्जाम में एक मंदिर पूछता है कि ये मंदिर कहाँ पे है बता दो, हर एग्जाम में पक्का एक मंदिर से एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। अब क्या है? कपिलेश्वर मंदिर। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? बालोद में। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? बालोद में। कपिल कहाँ रहता है? कपिल आपका जो दोस्त है वो कहाँ रहता है? बालोद में रहता है। कपिल दोस्त बालोद, कपिल दोस्त। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? खरौद में, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? खरौद में। इस मंदिर का ना बहुत सारा नाम है, ठीक है, इस मंदिर का बहुत सारा नाम है, ये मुझे आप बताइएगा। इस मंदिर का सिर्फ लक्ष्मणेश्वर मंदिर नहीं है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। फिर सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर ये कहाँ है? पलारी बड़ौदा बाजार में। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है?
पलारी बड़ौदा बाजार में। फिर गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? गंधेश्वर मंदिर बहुत ही एक छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बेहतरीन राजा था जो ये मंदिर बनाया था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि गंधेश्वर महादेव मंदिर कौन बनाया था, कहां पर है ये? सिरपुर में है, ठीक है। कहां है ये? सिरपुर में, सिरपुर में, ठीक है। और कंकेश्वर महादेव मंदिर, कंकेश्वर, कंकेश्वर से कंकी, कंकेश्वर से कनकी, कनकी कहां है? कोरबा में, कनकी कोरबा, कंकेश्वर महादेव मंदिर कनकी कोरबा। भाई याद होना चाहिए, कैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारा और मंदिर आने वाला है, ठीक है। और क्या है भैया? कुलेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? वो जो राजिम का जो मंदिर है ना कुलेश्वर, वो क्या है? कुलेश्वर मंदिर, कुलेश्वर मंदिर। फिर देखिए एक कुलेश्वर है, एक कलेश्वर है, ये कु है, ध्यान देगा, ये कुलेश्वर है, ये क्या है? कलेश्वर। अगर कलेश्वर बोलेगा तो पीतमपुर जांजगीर चांपा, कु बोलेगा तो राजिम है, क बोलेगा तो आपका क्या है? पीतमपुर जांजगीर चांपा। इसलिए इन दोनों को ना मैं साथ में रखा हूं क्योंकि यहां पे होता है कंफ्यूजन। कुलेश्वर मंदिर राजिम, कलेश्वर मंदिर आपका पीतमपुर जांजगीर चांपा। फिर से क से आएगा कर्णेश्वर मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर ये कहां है? धमतरी में, कर्णेश्वर मंदिर धमतरी में। ये कहां है? फणिकेश्वर मंदिर, ये फिंगेश्वर गरियाबंद में, फिंगेश्वर गरियाबंद में। पटेश्वर मंदिर कहां है भैया? पटेश्वर, पटेश्वर कहां है? पटेवा महासमुंद में। हटकेश्वर महादेव मंदिर बहुत फेमस मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैं हमेशा जाते रहता हूं इस मंदिर में, ठीक है। ये हटकेश्वर महादेव मंदिर कहां है? रायपुर में है, ठीक है। महादेव घाट भी कहते हैं इसको, है ना। फिर कोपेश्वर महादेव मंदिर कोपरा गरियाबंद में, कोपरा गरियाबंद में। बागेश्वर महादेव मंदिर आरंग में, है ना। ये किसी एग्जाम में आया था, ये बागेश्वर महादेव मंदिर किसने किसी एग्जाम में आया था, वो एग्जाम मैं भी दिया था, वो वाला एग्जाम, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम में आया था ये बागेश्वर महादेव मंदिर, है ना। आगे आगे बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नदेवेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ है? तुम्मान में है, तुम्मान में, ठीक है। अच्छा, मंदिरों से ना और क्या क्या क्वेश्चन आता है। एक तो ये पूछता है कि ये किसका मंदिर है, ठीक है। ये अभी एक ना बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा था आपका ये जो कवर्धा में मंदिर है ना आपका भोरमदेव मंदिर, वो कौन से भगवान का मंदिर है, ये पूछता है। पहले तो ये पूछता है कि ये मंदिर कोई बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, वो पूछता है कौन से भगवान का है। यूजुअली या शिव का होगा या तो फिर आप विष्णु जी का रहता है, इन दोनों में से किसी एक का में ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पहला। दूसरा पूछता है कि मंदिर कौन सा राजा बनाया है। तीसरा पूछता है यह मंदिर कहाँ पर है। मंदिर से ज़्यादातर ये तीन ही प्रश्न पूछे हैं। मंदिर की शैली नहीं पूछी है आज तक, मंदिर की शैली की कौन सी शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली, ये नहीं पूछी है आज तक। इसलिए इस तीन चीज पे आप जरा फोकस कीजिएगा। क्या मंदिर कहां पर है, किस भगवान का मंदिर है, और मंदिर किसने बनाया, किस राजा ने बनाया, वो बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का जिला मुख्यालय नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ये तो है आपका बड़ौदा बाजार है, ठीक है। बड़ौदा बाजार किसका है? बड़ौदा बाजार भाटापारा का है, ठीक है, बीबी का, ठीक है, बड़ौदा बाजार का ही है। कांकेर कांकेर का है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, कल भी आपको बताया था, बस्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है? जगदलपुर है। किसका? जगदलपुर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा, ठीक है। इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है और क्वेश्चन भी ये बहुत अच्छा है कि इस जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा, ठीक है। और जशपुर नगर भी हेडक्वार्टर है। मेन क्या है, आपको यहां पे क्यों कंफ्यूजन ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि देखिए लगेगा यार बस्तर संभाग है तो उसका हेडक्वार्टर बस्तर ही होगा, जिस तरह से रायपुर संभाग है हेडक्वार्टर रायपुर ही होगा, लेकिन नहीं, यहां पे आपका जगदलपुर है। जिस तरह से सरगुजा संभाग है, सरगुजा जिला है, लेकिन सरगुजा हेडक्वार्टर जैसा कुछ चीज नहीं है। आपका जिला मुख्यालय जैसा सरगुजा जिला मुख्यालय जैसा कुछ चीज नहीं है, वो है अंबिकापुर, ठीक है। उसी तरह से बस्तर में जगदलपुर, बाकी सब में सेम है, बाकी सब में आपका सेम है। एक बार देख भी लेते हैं। देखिए रायपुर का जो संभाग है, कल मैं आपको बताई थी कि संभाग कहां कब बना है। तो आपका रायपुर का जो संभाग है वह बना है 1882 में, और मुख्यालय क्या है? रायपुर ही है। 5 जिला है, अभी तुरंत देखें, 5 जिला है, ठीक है। बिलासपुर कब बना है? 1956 में, 1956 में बना है। और इसका मुख्यालय क्या है?
बिलासपुर ही है और 8 है। बस्तर 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 1981 में। अब देखिए यहां पे हो रहा है कुछ बदलाव, रायपुर रायपुर, बिलासपुर बिलासपुर, लेकिन बस्तर में जगदलपुर हो गया। बस्तर में क्या हो गया? जगदलपुर हो गया। बस्तर में जगदलपुर। इसलिए यहां पर थोड़ा सा स्टार मार्क करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्टार मार्क करके। और 7 सरगुजा, सरगुजा 2008 में बना है सरगुजा, और इसका भी कुछ अलग हो गया, अंबिकापुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, ठीक है, अंबिकापुर है ना। इसका भी क्या हो गया? अंबिकापुर हो गया, है ना। 6 जिला है टोटल। और दुर्ग, दुर्ग 2013 में बना है, दुर्ग 7 जिले हैं, ठीक है, 7 जिले। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि बस यहां पर चेंज हो रहा है सरगुजा और बस्तर में, बाकी सब लगभग आपका सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा कोर्स चल रहा है, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है। अभी रक्षाबंधन से लेकर 15 अगस्त तक एक ऑफर है। हम लोग हमारी संस्था में जितने भी कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं भाई? CGPSC के प्रीलिम्स के लिए कोर्स चल रहे हैं। CGPSC के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर आपको प्रॉपर नए डाटा के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे अपडेटेड है उसके साथ आपको प्रॉपर आपको क्या क्लासेस होंगी, है ना। कोर्स अवधि आपका क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कोर्स अवधि 12 महीने रहेगी, है ना। करंट अफेयर्स की क्लासेस तो होती है। करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज आपका सैटरडे और संडे को, सैटरडे को होती है आपकी क्या कहते हैं नेशनल करंट अफेयर्स, और संडे को होती है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स 7:30 बजे। 7:30 बजे आपका ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं आपको MCQ कराता हूं यहां पर, और सैटरडे संडे आपको मैं करंट अफेयर्स का MCQ करवाता हूं, ठीक है। निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री भैया, जितना भी PDF आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। और क्या है, आधुनिक क्लासेस, डिजिटल बोर्ड से क्लासेस दिख ही रहा है आपको, डिजिटल बोर्ड से क्लासेस होती है। और कोई भी डाउट है आपके पास, हम जितने भी टीचर है वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप क्लास में आज भी लेके डाउट, अगर क्लास कर रहे हैं तो क्लास से भी डाउट पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ऐप में भी पूछ सकते हैं। आपका जो ऑफलाइन जो फीस है वो 10,000 है, ऑनलाइन ऑलमोस्ट आधा है, 5,000 है। अगर आप CMO की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूं कि CMO आएगा, मान रहा हूं कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक ना आए, लेकिन CGPSC के बाद आएगा, लेकिन CMO आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है मुझे कि ये आपका नवंबर या दिसंबर तक CMO जरूर आएगा। तो CMO आपका, उसका भी फीस आपका 10,000 है और ऑनलाइन फीस 5,000 है। अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं, ओनली छत्तीसगढ़ का GS, सिर्फ छत्तीसगढ़, बाकी सब आप बोल रहे हैं कि मेरे को बाकी सब मैं बाहर से पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका हूं, तो छत्तीसगढ़ के GS के लिए ऑफलाइन फीस 3,000 है, ऑनलाइन फीस 2,000 है। आप व्यापम वाले हैं, अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ऑनलाइन फीस 2,000 है। अभी सब में, इन सब में जो चीज लिखा हुआ है सब में 40% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। ये ऑफर 15 अगस्त तक लागू है, ठीक है। और कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल लगा सकते हैं। वैसे हम लोग का ऑफिस भी है गोल चौक, है ना, रायपुर में गोल चौक जो DDU नगर है, गोल चौक, वहीं पास, वहां से थोड़ा सा आगे जाके चाय गोविंदम के ऊपर ऑफिस है, वहां भी आप आके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली कंक्लूडेड? तो ये जो था, ये था 14 दिसंबर से 2000 से 19 दिसंबर 2000, ठीक है। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली अगर आप ध्यान देंगे ना तो जो CGPSC होता है ना, CGPSC ना डेट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। CGPSC हो या CG व्यापम हो, इन लोग डेट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो डेट वाले क्वेश्चन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। सारा डेट को अगर आप जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि ये वाला डेट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको सबको एक जगह लिखकर आप उसको क्या कर सकते हैं, सबको रट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है? बहुत आसान है, किसमें आया भैया? छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस। एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, SEE स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, उसमें शायद आया है ये, है ना। ये क्या है इसमें तो आपको पता, नारायणपुर जिला है, बलरामपुर जिला है, कोरबा जिला है, कोंटा जिला नहीं है, कोंटा जिला नहीं है। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चन कराना, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जो जो चीज आ चुका है सब करवाऊंगा। देखिए
क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का नामांकन छत्तीसगढ़ भाषा के आधार पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ छत्तीसगढ़ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ का नामांकन छत्तीसगढ़ी भाषा के आधार पर किया गया जाता है, नहीं, किस आधार पर होगा ये, छत्तीसगढ़ का नामांकन किस आधार पर, किस आधार पर किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का नामांकन, एक तो किले थे आपको पता है, तो छत्तीसगढ़ में 36 किले थे, शिवनाथ के ऊपर 18 किले, शिवनाथ के नीचे 18 किले, तो उस किलों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामांकन किया गया है। किसमें आ चुका है भैया, सीजीपीएससी सहायक निर्देशक लोक सेवा आयोग 2018 में आया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो नामांकन है, जो छत्तीसगढ़ का नाम आया है, वह किलो के आधार पर भी कहते हैं कि 36 किलो ऊपर थे, 36 किलो नीचे थे, तो आपका इसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया है। और बहुत सारा नाम था कि छत्तीसगढ़ का नाम बाद में अपभ्रंश होके छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन है, किला है, तो किलो के आधार पर आपका छत्तीसगढ़। अब ये जो 36 किले हैं छत्तीसगढ़ के, ये भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। और क्या होता है ना कि वो 36 किले याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, एक साथ में 36 किले आपको याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से देखिए, मैं आपको बताया मंदिर याद करना, इतने सारे मंदिर है, कम से कम अगर आप गिनेगा ना, तो मैं गिना था कुछ 25-30 मंदिर है। अब उस 25-30 मंदिर को याद करना ना एकदम हो जाता है हालत खराब। इसलिए बोलता हूं, जो भी ऐसा चीज है जो एक साथ बहुत सारा नंबर वाला चीज है या बहुत सारा एक साथ है, उसका एक लिस्ट बनाइए, प्रॉपर लिस्ट बनाइए। एक आप वाइट कॉपी ले लीजिए, जितने भी आपका ये है मंदिर है, जितने भी आपके 36 ठो किले हैं, 14 ठो रियासत है, 14 ठो नगर निगम है, ये सब के ना एक लिस्ट बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि होता है कंफ्यूजन एग्जाम में आता है। जब एग्जाम पास आता तो होता है प्रेशर, और आपका एक प्रॉपर लिस्ट बना होगा ना, तो एग्जाम के 2 दिन पहले आप क्या करें, बस वो लिस्ट को रट रहे हैं, अच्छा ठीक है भैया, अच्छा इतने किले थे, 36 किले थे, अच्छा ये किला था, ये किला था, ये किला था, अच्छा 14 ठो नगर निगम है, अच्छा 14 ठो देसी रियासत है, कौन कौन सा देसी रियासत है। अगर आप इस सबका एक लिस्ट बनाते रहते हैं ना, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर नोट्स बहुत ही बेहतरीन है तो आपको, कई लोग देखते हैं कि कुछ बुक उठाते हैं और बुक उठा के पढ़ते रहते हैं, भाई आपके जो हाथ का लिखा हुआ चीज है ना, वो सीधे आपके दिमाग में घुसता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो प्रॉपर आप एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स में जो भी नंबर वाले डेटा है या ऐसे वाले डेटा जिसमें बहुत सारा एक साथ चीज आता है, जैसे कि अभी 36 किलो में आपको याद कराऊंगा, तो 36 किलो को अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, याद करना भी एक ना कला है। आप ना पढ़ेंगे और आपका ध्यान कहीं और, तो आपको याद नहीं होगा। आपको उससे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी याद होता है। क्योंकि देखिए, अभी आप देखेंगे ना, इतना अजीब अजीब नाम रहेगा ये 36 किलो का कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि जीपीएम में जो 36 किले थे, 36 किले, एक किला था पेंड्रा, ये आपको याद रखेगा। कैसे कनेक्ट करेंगे, गोरला पेंड्रा मरवाही से जीपीएम का फुल फॉर्म होता है, तो पेंड्रा एक किला था, ठीक है, पेंड्रा। दूसरा है केंदागढ़। केंदागढ़ आप इसको तो कनेक्ट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि केंदागढ़ शायद में कुछ केंदागढ़ नाम का कोई जगह नहीं है, तो केंदागढ़ किला है। केंदागढ़ को आपको कनेक्ट करना है कि आप जीपीएम में केंदा, केला कुछ भी खा रहे हैं, केंदागढ़। पेंड्रा किला में आप केंदा खा रहे हैं, कंदा खा रहे हैं, कंदा। पेंड्रा किला में आप कंदा खा रहे हैं, केंदागढ़ किला दूसरा है, केंदागढ़ किला। अब बिलासपुर में कौन कौन सा किला था, एक रतनपुर, ये तो बच्चा जानता है, रतनपुर शहर, रतनपुर किला था, ठीक है। विजयपुर किला पे आप विजय प्राप्त करेंगे, तो विजयपुर, तभी ना किला इतना बेहतरीन बना था कि उसमें कोई विजय ही नहीं प्राप्त कर पाता था, जो राजा था वही विजय प्राप्त किया था, तो विजयपुर। ओखरगढ़, केखरगढ़, ओखरगढ़, ठीक है। क्या रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़, क्या है भैया, ओखरगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, ओखरगढ़ है ना। पेंड्रा याद हो गया, केंदागढ़, पेंड्रा किला में आप कंदा खा रहे हैं, रतनपुर विजय प्राप्त करेंगे, और केखरगढ़, ओखरगढ़, ठीक है, ओखरगढ़। अब कोरबा में क्या है, बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है, मातिन है ना। एक लाफागढ़ का किला सुने होंगे, लाफागढ़ का किला। फिर पोड़ी उपरोड़ा सुने होंगे, तो उपरोड़ा किला है, उपरोड़ा। तो एक मातिन, बस थोड़ा सा अलग नाम है मातिन। आपको लाफागढ़ पता होगा, सुने होंगे थोड़ा मोड़ा, है ना। पोड़ी उपरोड़ा सुने होंगे, है ना। उसके बाद क्या है कोरबा में एक और क्या है, कोसगई, छुरी कोसगई था ना, छुरी कोसगई, कल जुर्गी की कैपिटल भी थी छुरी कोसगई, तो कोसगई। तो कोरबा में सिर्फ एक नाम थोड़ा सा अलग है, क्या है, मातिन। नींद में मातल है, किला में मस्त नींद में सो रहे हैं, ठीक है, नींद में सो रहे हैं, मातिनगढ़। कोरबा में क्या है, मातिनगढ़, लाफागढ़, उपरोड़ा और कोसगई। ये हुआ कोरबा में। कितना हो गया भैया, 9 हो गया। जांजगीर
जांजगीर चांपा में बहुत गर्मी, कोट पहन लेते हैं लोग और बहुत गर्मी लगता है। तो क्या है, जांजगीर चांपा आपको पता है गर्म प्रदेश है, ठीक है, जांजगीर चांपा बहुत गर्म प्रदेश है ना। तो चांपा में, जांजगीर चांपा में कोटगढ़ है। क्या है? कोटगढ़। कोटगढ़। मदनपुर, जो चांपा का पुराना नाम ना मदनपुर था, मदनपुर। कोटगढ़, मदनपुर, है ना। खरौद भी याद रहेगा आपको। मेन कोटगढ़, रतनपुर, कोटगढ़, रतनपुर। खरौद तो याद रहेगा, खरौद अभी भी है, वहां पे मंदिर है खरौद में, ठीक है। फिर एक क्या है, सोढ़ीगढ़, ये भी अलग टाइप का नाम है कुछ, सोढ़ीगढ़, ठीक है। क्या है? सोढ़ीगढ़। अलग नाम कैसे बोल रहा हूं मैं, ये सब नाम आप और कहीं नहीं पढ़े रहते। जैसे खरौद आप पढ़े हैं, ठीक है, आप कोसगई पढ़े हैं, चूरी कोसगई पढ़ेंगे, लेकिन ये सब सोढ़ीगढ़, मदनपुर, कोटगढ़, ये सब नाम आप आगे कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कहीं और नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बेमित्रा में क्या है? नवागढ़। बेमित्रा में क्या है? नवागढ़, है ना। सारधा, सिरसा। भिलाई जाएंगे तो एक सिरसा गेट पड़ता है, ठीक है, सिरसा। नवागढ़, सारधा, सिरसा। और क्या है? मारो। किसको? सिरसा को मारो, सिर से मारो, सिरसा मारो। नवागढ़, सारधा, सिरसा, मारो। ये क्या है? बेमित्रा में। और 17 पहुंच गए हम लोग का, 17। और क्या भैया, बहुत सारा नाम है। बड़ौदा बाजार में सिमगा, जो नेशनल हाईवे 30 है वो सिमगा से ही ऐसे मुड़ता है, ठीक है, इस साइड, ठीक है। तो सिमगा। लवन भी सुने होंगे आप, लवन, ठीक है। ओमरा, ये नया नाम है, ओमरा, ठीक है। तो बड़ौदा बाजार में क्या है? ओमरा। रायपुर में क्या था? सेमरिया, सेम खाएंगे, सेमी की सब्जी खाएंगे रायपुर में, और रायपुर था, ठीक है। मुंगेली में क्या है? मुंगेली में पंडर भाटा। क्या है भैया? पंडर भाटा। मुंगेली में क्या है? पंडर भाटा। अब कुछ मध्य प्रदेश में भी था, करकट्टी, ठीक है, करकट्टी मध्य प्रदेश में था। और महासमुंद में क्या था? सिरपुर, ये पकड़ा जाएगा। मेहंदी याद कर लीजिए, मोहंदी लिखा है, मेहंदी याद कर लीजिए। सुअर मार भी होगा यहाँ पे। मेहंदी लगा के ना आप सुअर को खल्लास किए, मेहंदी लगाकर आप सुअर को क्या किए? खल्लास किए। मेहंदी लगाकर आप सुअर को खल्लास किए, मेहंदी लगाए और आप सुअर को क्या किए? खल्लास किए। तो खल्लारी, मोहंदी, खल्लारी, सुअर मार, ठीक है। मोहंदी, खल्लारी, सुअर मार, सिरपुर। और दुर्ग में क्या है? दुर्ग में दुर्गी है, दुर्ग और पाटन। गरियाबंद में क्या है? राजिम और फिंगेश्वर। गरियाबंद में राजिम और फिंगेश्वर। राजनांदगांव में क्या है? राजनांदगांव में सिंगारपुर, सिंघनगढ़, है ना। सिंघनराज एक राजा भी था आपका, ठीक है। और बालोद में क्या है? अकलबाड़ा। और धमतरी में आखिरी 36 नंबर का टेकनागढ़, धमतरी में टेकनागढ़। इतना सारा नाम है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप तो अभी तक बेहोश हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बड़ा आपको कुछ चीज पता होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको बस एक बेहतरीन आइडिया बता रहा हूं। बस अभी आप कुछ मत कीजिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लिख लीजिए। सुबह उठ के दवाई जैसा, सुबह उठ के और शाम को आपको दवाई जैसा उठ के पढ़ना है। मैं ऐसे साइड में हो जा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। सुबह उठ के और शाम को दवाई जैसा आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अगर आप दवाई जैसा इसको पढ़ते हैं सुबह शाम, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे यह फायदा होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जनगण मन है। जनगण मन क्या होता था भाई? जनगण मन, आप जब पहली से लेकर 10वीं थे, पहली से लेकर 10वीं या 12वीं तक रोज सुबह उठकर जनगण मन गाते थे, ठीक है, स्कूल में गाते थे। अब आप जब बूढ़े हो जाएंगे, 80-90 साल के हो जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा जनगण मन गा दे, आप गा दोगे, क्योंकि आप पहली से लेकर 10वीं तक 12वीं तक जनगण मन गाया है। वैसे ही क्या हुआ, वो आपको याद हो गया। कोई गाना आपको तुरंत याद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गाना कितना भी पुराना हो याद हो जाता है, क्योंकि अब बार बार वो आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम्स में रिवीजन होता है। आप पहले एक बार सुने, फिर आप कहीं रोड में चल रहे थे तो वो गाना चल रहा था, फिर कहीं आप वो पार्टी मूवी पे गए तो वो गाना चल रहा था, तो वो क्या होता है? याद हो जाता है। वैसे ही सुबह उठकर एक बार दवाई जैसा इसको पढ़ना है, फिर रात को सोने से पहले एक बार दवाई जैसा इसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, एक और चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये आपका सीधे दैनिक भास्कर से काट के लेकर आया हूँ मैं। रतनपुर राज्य के अधीन जो देखिए 18 गढ़ था, छत्तीसगढ़ हुआ था, तो रतनपुर राज्य के अधीन जो 18 गढ़ थे ना, वो ये सब थे, ठीक है। रतनपुर, विजयपुर, पंडरभाटा, पेंड्रा, केंदा, बिलासपुर, खरौद, मदनपुर, कोटगढ़, कोसगई, लाफागढ़, उपरोड़ा, मातिनगढ़, करकट्टी, मारो, नवागढ़, सिमरिया और रायपुर के अधीन, क्योंकि कलचुरी बढ़ गए थे। आप एक रतनपुर की कलचुरी, एक रायपुर की कलचुरी, तो रायपुर के अधीन क्या क्या था भैया? 18 गढ़। रायपुर, सिमगा, ओमरा, राजिम, फिंगेश्वर, लवन, पाटन, दुर्ग, सिरसा, अकलबाड़ा,
मोंदी, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, सिंगारपुर, टेकनागढ़, सिंघनगढ़। ठीक है, ये आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। किला से क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, आ सकता है। कोई भी एक नाम दे देगा और बोलेगा कि इस 4 नाम दे देगा और एक नाम किला का नहीं रहेगा, बोलेगा पूछ बता भाई, ठीक है, कि था कि नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है। आप ध्यान दीजिएगा, जो 90% जो किले हैं ना, 90% जो किले हैं वो आपके बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के ही है। जो जगह है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग है ना। बस्तर में कोई किला है ना, क्योंकि बस्तर में आपका राज नहीं करते कलचुरी लोग। ठीक है ना, सरगुजा में कोई किला है। ठीक है, बस्तर में तो काकती लोग राज कर रहे थे, तो वहां पे तो किला होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो जो जगह है लगभग जो जगह है वह आपका किसका है, दुर्ग का, रायपुर का और बिलासपुर का। ठीक है, संभाग का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बोंगापाल आर्कोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड। बोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो बोंगापाल है कोंडागांव में। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और करंट अफेयर्स में भी आपको मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ पे कुछ उस मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बोंगापाल में कौन से ये धर्म का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, और लोकल लोग उनको क्या बोलते हैं, वो जो मूर्ति है उस मूर्ति को क्या कहते हैं, वहां के ट्राइबल लोग, आप ये भी मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम है भाई, पीएससी का एग्जाम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विधेयक पर किस तिथि पर हस्ताक्षर किया था? ऑन विच डेट डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन द बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट? तो कौन सा था? वो था 25 अगस्त 2000। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अगस्त 2000। अब देखिए फिर से डेट आ गया। अब डेट में मैं आपको सब याद करवाना है कि जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी बिल पेश किए थे लोकसभा में। अब लोकसभा में कब बिल पेश किए थे, कब पास हुआ, राज्यसभा में कब बिल पेश किया, कब पास हुआ, प्रेसिडेंट जी कब साइन किए, कौन प्रेसिडेंट थे, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पर देखते हैं हम लोग। देखिए 25 जुलाई 2000 को तत्कालीन गृह मंत्री, उस टाइम वो लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे, गृह मंत्री, संसद में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए विधेयक प्रस्तुत किए। और ये पास कब हुआ? 25 में 6 जोड़िए, 25 में +6 क्या होगा? 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई को पास हुआ है ना। और राज्यसभा से 9 अगस्त को, 3 अगस्त को राज्यसभा में आया था, 3 अगस्त को +6 जोड़िए, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। हमेशा +6 जोड़ना है, यहां पे भी +6 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। और 25 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम राष्ट्रपति? KR नारायण। ठीक है, KR नारायण ने साइन कर दिया था। और 30% भाग जो मध्य प्रदेश का था वह कट के कहां चले गया? वो कट के बन गया छत्तीसगढ़, है ना। देखिए ये सब जो डेटा है नंबर वाला डेटा है, नंबर वाला डेटा में होता है कंफ्यूज। 25 अगस्त 25 जुलाई, ठीक है, 25 में 6 जोड़िए, 31 में पारित हुआ, 3 से 9 राज्यसभा में पारित हुआ, 25 को साइन हुआ। आपका राष्ट्रपति कौन थे और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इतना सारा नंबर आ गया, पारित कब हुआ, साइन कब हुआ, पंचवर्षीय योजना कौन चल रही थी और आपके प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और कौन से नंबर का राज्य बना? 26वें नंबर का राज्य, कल पढ़े थे हम लोग, 26वें नंबर का राज्य बना है। चलिए आगे देखते हैं। अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? What is inscribed in the state emblem of छत्तीसगढ़? वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का मानचित्र, राजीव मंदिर का शिखर, अशोक स्तंभ। तो वन भैंसा तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। अगर हम लोग इसका फोटो देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। ये है फोटो, इस फोटो को आप अपना वॉलपेपर बना लीजिएगा, ठीक है, मोबाइल में, और इसको रोज सुबह शाम देखा कीजिएगा। क्यों?
इससे उठा के सीधे प्रश्न पूछेगा कि भैया ये बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पूछ देगा कि क्या लिखा है, कुछ और चीज, 4 ऑप्शन देगा, एक में सत्यमेव जयते रहेगा। ये जो आपका अशोक का चिन्ह है, ये रंग क्या है इसका, लाल है, ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आपका जो है, ये किस रंग का है, लाल का है। फिर धान की बाली है, धान की बाली है, कौन से रंग की है धान की बाली, कौन से रंग की है, आपका गोल्डन रंग की है। कौन से रंग की भैया, सुनहरे रंग की धान की बालियां हैं। धान की बाली किस रंग की, सुनहरे रंग की धान की बालियां हैं, गोल्डन रंग की धान की बालियां हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे ऐसा नीले रंग का बिजली का साइन बना हुआ है, ऐसे करके खिच, खिच, ऐसे खिच खिच करके बिजली का साइन बना हुआ है, किसका, नीले नहीं है भैया, ये जो बिजली का साइन है ये काले रंग का है, जो विद्युत का संकेत है वह काले रंग का है। ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या है भैया, ऊर्जा का स्रोत है। छत्तीसगढ़ हम लोग बिजली बनाकर दूसरे स्टेट को भी बोलते हैं कि ले तू भी ले ले, हमारे पास इतना बिजली है, ठीक है। हमारे स्टेट में जो बिजली बनता है हम लोग दूसरे स्टेट को भी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एकदम मतलब हम लोग बहुत सारा बिजली बनाते हैं, ठीक है। अभी भी अब जो रायगढ़ में हो रहा है, वो रायगढ़ में जो जंगल कटाई हो रहा है, वहां अडानी बिजली महाराष्ट्र के लिए बना रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए बना ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो रायगढ़ में जंगल कटाई हो रहा है, अगर आप जानते होंगे थोड़ा मोड़ा, तो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। और क्या है, 3 लहरती रेखाएं हैं, ये जो है ना यहाँ पे ऐसे, ये 3 लहरती रेखाएं, रंग क्या है उसका, नारंगी, सफेद और हरा है ना। और क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है आपका, और सारनाथ पिलर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो किस भाषा से उत्पन्न हुई है छत्तीसगढ़ी भाषा, अर्धमागधी, किससे, अर्धमागधी। किस एग्जाम में आ गया, सीजीपीएससी एडीजेई, पता नहीं एडीजेई कौन सा एग्जाम है, सीजीपीएससी एडीजेई में आया है, ये है अर्धमागधी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की 2 भगनी बोली कौन सी है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसे याद करना रहता है उसको, ए बी सी, सी से छत्तीसगढ़ी है, तो ये दोनों ए बी क्या है इसमें, है ना। चलिए, वेदों के वेदों में वर्णित बस्तर का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ बस्तर मेंशन इन द वेदास, तो क्या है, बस्तर कहाँ है, दक्षिण में है, दक्षिण की ओर देखो, दक्षिण दिक, दक्षिण दिक, दक्षिण दिक मतलब दक्षिण की ओर है। अगर आप बस्तर में तो आपके लिए दक्षिण नहीं है, लेकिन रायपुर से दक्षिण की ओर है, मैं रायपुर में हूं, मैं दक्षिण की ओर देखूंगा तो बस्तर दिखेगा मुझे, दक्षिण की ओर देखूंगा तो दक्षिण दिक। चलिए, मटकुडीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मटकुडीप, मटकुडीप किस नदी में, किस में आया है, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार एग्जाम हुआ, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार का कोई एक एग्जाम हुआ है, उसमें आया हुआ है। मटकुडीप इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो कौन सा रिवर है मटकुडीप, मटकुडीप सिचुएटेड है शिवनाथ नदी में, शिवनाथ नदी के किनारे जो मटकुडीप है वह सिचुएटेड है, ठीक है। शिवनाथ नदी का लेंथ क्या है भैया, देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, दोनों का अलग आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, लेकिन वो सिर्फ महानदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, वो महानदी उड़ीसा भी जाती है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ, क्या है वो, शिवनाथ है। चलिए, जहां जहां पे कंफ्यूजन होता ना, वहां पे मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, द एरिया विथ एवरेज वेरी लो टेम्परेचर इन छत्तीसगढ़, जशपुर क्षेत्र, बलरामपुर क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, चापा क्षेत्र। देखिए, सबसे लगभग एवरेज सबसे गर्म ना चापा रहता है, चापा रहता है, और अगर इसमें ऑप्शन में देना चाहिए उसको मैन पार्ट, लेकिन मैन पार्ट ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा जशपुर, ठीक है, जशपुर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, ये अरे यार कैसे बना रहा हूं छत्तीसगढ़, मेरा प्यारा छत्तीसगढ़ ऐसे थोड़ी बनेगा, ये कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए, मैं आपको कल समझाया था कि यहां पे भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और ये ना समतल है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये समतल एरिया है। तो जो पहाड़ी एरिया रहेगा ना, वहां पे चीजें ठंडी रहेगी, और बस्तर का भी ना इसको पठार कहते हैं, मतलब ये भी थोड़ा सा ऊंचा एरिया है,
ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये समतल है, ये प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में ना आपकी जो गर्मी होती है वह ज़्यादा होती है। मतलब ये जो एरिया होगा इसमें ये ज़्यादा कंपैरेटिवली ये ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी एरिया वह होता है ठंडा। क्या होता है, ठंडा। तो ये आपका जो मेन पार्ट वाला एरिया है, इसका जो एवरेज निकालेंगे तो सबसे ठंडा मेन पार्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मेन पार्ट को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला छत्तीसगढ़ वाला, ये जशपुर पार्ट, ये मेन पार्ट, क्योंकि जशपुर पार्ट में भी आता है, जशपुर पार्ट में ही आता है। तो ये वाला जो एरिया रहता है एवरेज सबसे ठंडा यहीं पास रहता है, ठीक है। बहुत ठंडा रहता है भाई, हालत खराब हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री? तो कितना है भैया, 4.11। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे इसको 2.11 कर देते हैं। 2.11 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, याद रखिएगा। 2.11 ना पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। एरिया कितना है, 4.11 है, ठीक है। पॉपुलेशन आपका 2.11 है, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या, एरिया क्या है 4.11, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, टीएसआई में आया था ना ये, हाँ टीएसआई में आया था, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया था। क्या है, विच रिवर हैज बीन कॉल्ड हिरण्यबाहु इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। हिरण्यबाहु संस्कृत साहित्य में किस नदी को हिरण्यबाहु कहा गया था, ठीक है। तो ये जो है ये है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा गया था, ठीक है। ये वाला एग्जाम मैं भी दिया था, ये वाला एग्जाम मैं महानदी मार के आया था, ठीक है। मैं महानदी मार के आया था, तभी भी मेरा इसमें 76 रैंक आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा के पूर्व से पश्चिम तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए आजकल ना अगर आप व्यापम देखेंगे, व्यापम का जो 5 एग्जाम हुआ है ना अभी यार, क्या कहते हैं, आपका परिचारक हुआ है, एडीओ हुआ है और आबकारी आरक्षक हुआ है, क्रम से इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, बड़ा से छोटा जमाइए, पूर्व से पश्चिम जमाइए। कम से कम अगर समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 की 11 क्वेश्चन क्रम से है। बड़ा से छोटा जमा लीजिए, ऊपर से नीचे जमा लीजिए, आपका ईयर वाइज जमाइए। तो ये जो क्रम वाला क्वेश्चन है ना उसको व्यापम से बहुत प्यारा है। वैसे ये भी व्यापम में ही पूछा नहीं, ये ना सीएमओ में पूछा है, ये सीएमओ का एग्जाम क्वेश्चन है ना, हाँ सीएम, अरे एएमओ को एग्जाम हुआ था उसका है एएमओ। ये जो एएमओ एग्जाम है ना, अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो एएमओ एग्जाम है ना इसका क्वेश्चन बहुत टफ आया था। एएमओ एग्जाम इसमें भी देखिए ऑप्शन से भी आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसके जो क्वेश्चन आए थे एएमओ एग्जाम्स के वो बहुत टफ आए थे कंपैरेटिवली बाकी सब एग्जाम से। एएमओ के एग्जाम के क्वेश्चन बढ़िया टफ आए थे। तो आप जरूर एक बार एएमओ का पेपर डाउनलोड कीजिएगा और एएमओ के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आए थे एएमओ में, मतलब अच्छा लेवल था। वैसा लेवल अब नहीं पूछ रहा है। अब देखिए सरकार जब बदलती है ना तो क्वेश्चंस के लेवल भी बदलते हैं। जो बीजेपी सरकार मैं देखा हूं, मैं बीजेपी सरकार, इससे पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, अब इनकी सरकार है, आपका विष्णुदेव साय की सरकार है, मैं इसमें देख रहा हूं क्वेश्चन का लेवल आसान है, लेकिन बहुत सारे आसान क्वेश्चन में से कुछ एक ना कठिन सा अलग सा क्वेश्चन पूछता है वो, और ना लोग आसान मारते जाते हैं, फिर अचानक से कठिन आता है उसको गलती करके चल जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। अभी क्वेश्चन का लेवल इजी आ रहा है और कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाएगा। जैसे आपका आबकारी है उसका भी कट ऑफ ऊपर जाएगा, प्रयोगशाला परिचारक है उसका भी कट ऑफ ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत नीचे थे, ठीक है, लेकिन कट ऑफ आपका ऊपर चल जाएगा। ऑलमोस्ट जनरल वालों को बता रहा हूं मैं, जनरल मेल को अगर आप 80 करके आएंगे, 75-80, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। इतना मतलब 100 में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और आपको 75 के आसपास अगर आप जाओगे तभी हो पाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल आसान आ रहा है कंपैरेटिवली। और ये वाला जमाने वाला क्वेश्चन ना बहुत आ रहा था आजकल। तो आगे भी जो आपका अमीन पटवारी का एग्जाम है ना उसमें बहुत चांसेस है कि फिर ये क्रम से जमाओ। अगर पहाड़ पढ़े तो पहाड़ को पूर्व से पश्चिम जमा दो, नदी को पूर्व से पश्चिम जमा दो, ठीक है। आपका ये उसमें आया था 2020 में ग्लेशियर को पूर्व से पश्चिम जमा दो, ठीक है। आप वो होता है हिमालय को उत्तर से दक्षिण जमा दो,
ये सब प्रश्न बहुत आ रहे हैं, और जब भी आप पढ़िए तो उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि पूर्व से पश्चिम नदी सब लिख लीजिए, पूर्व से पश्चिम हिमालय को लिख लीजिए, पूर्व से पश्चिम पहाड़ लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ ना आपको एकदम कंटेस्ट आना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है भाई, चल जा, बोर्ड हैंग हो गया क्या? बोर्डवा हैंग हो गया? नहीं हुआ है। चलिए इसका आंसर है बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर, उड़गी, सोनहट, भरतपुर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री इन द स्टेट, मतलब सबसे कम क्या है अंतरराज्यीय बाउंड्री किसका है? राज्य में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, तो वो है धमतरी, मतलब छोटू सचुआता धमतरी। अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा फिर से मैं छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो बनाकर आपको समझाता हूँ। तो ये जो इतना थोड़ा सा भाग है ना, ये तो गरियाबंद आ गया, इधर गरियाबंद, ये इतना थोड़ा सा भाग है ना, ये है धमतरी, है ना। तो ये इसका आंसर क्या है? धमतरी। वैसे आगे फोटो आएगा ना, अभी छत्तीसगढ़ का अच्छे से फोटो आएगा तो मैं उसको आपको समझा दूंगा, है ना। जिला में, छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइंग ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री इन छत्तीसगढ़। तो कितने हैं भैया? टोटल 33 जिले ना छत्तीसगढ़ में, 33। तो इसको ऐसे बांट लीजिए 11 और 22। 22 क्या है आपका? इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, क्या राजकीय बाउंड्री बनाते हैं, है ना। और ये क्या है आपके? ये आपका लैंडलॉक जिला है। इसको गिनते हैं हम लोग तो आपको जरा आसानी से याद होगा। 22, 11, 22 याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 11, 22, है ना। इसको ना मैं आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा तो आपको याद होगा। देखिए, ये देखिए हम लोग ना कलर करते हैं, ये देखिए ये जो है सबसे प्यारा, सबसे नया हमारा सरगुजा। सरगुजा किसी भी स्टेट को नहीं छूता है, सरगुजा। उसके बाद देखिएगा ये है कोरबा। कोरबा भी किसी भी स्टेट को, अरे ऐसे करूंगा तो यार कैसे चलेगा। सरगुजा, ये है सरगुजा, ये है कोरबा, नहीं छू रहा है, ठीक है। फिर बिलासपुर भी नहीं छू रहा है, फिर शक्ति भी नहीं छू रहा है, ठीक है। फिर अरे ये जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा भी नहीं छू रहा है, शक्ति नहीं छू रहा है ना। ये तो छू रहा है। एक क्या है भैया? बड़ौदा बाजार नहीं छू रहा है, ठीक है। बेमेतरा नहीं छू रहा है, दुर्ग नहीं छू रहा है, रायपुर नहीं छू रहा है, बालोद नहीं छू रहा है। देखिए धमतरी कितना छोटा छू रहा है, देख रहे हैं? धमतरी एकदम छोटकू सा धमतरी छू रहा है, ठीक है। फिर इधर भी छू रहा है, ये 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 भी छू रहा है। ये दंतेवाड़ा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जिला है जो किसी अन्य राज्य को नहीं छू रहा है। बाकी सारे जो जिले हैं वह किसी ना किसी राज्य को छू रहे हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया झारखंड, दूसरे रंग से बनाता हूं, ये हो गया झारखंड, ठीक है। फिर यहां तक सुकमा तक क्या है? उड़ीसा वाला, उड़ीसा भैया, उड़ी बाबू। ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। यहां तक आपका बीजापुर तक क्या है? तेलंगाना। फिर राजनांदगांव तक क्या है आपका? महाराष्ट्र। फिर क्या है आपका? मध्य प्रदेश, एमपी। तो ये ऐसे है, आपको याद होना चाहिए। कोई भी ऐसे पूछे कि ये बता भैया दंतेवाड़ा दूसरे राज्य को छूता है कि नहीं छूता है, रायपुर दूसरे राज्य को छूता है कि नहीं छूता है, आपका शक्ति दूसरे राज्य को छूता है कि नहीं छूता है। तो आपको ये जो नक्शा है ना, मोबाइल में हीरोइन का फोटो मत लगाइए, ये है आपकी हीरोइन, इसका फोटो लगाइए, ठीक है। इसका फोटो लगाइए मोबाइल के वॉलपेपर में, इसका फोटो लगाइए और रोज इसको देखिए। और ऐसा वाला फोटो लगाइए जिसमें जिला का नाम लिखा हुआ है, और रोज सुबह शाम उसको देखिए। प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि ये बता बाबू कि आपका ये क्या है? बालोद कौन कौन सा जिला छूता है? तो जब तक आपके दिमाग में ये नक्शा नहीं छप जाता है, आप ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। पूछेगा ये दे बीच में बड़ौदा बाजार कितने सारे जिले को छूता बता भैया। तो जब तक ये सब याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा हूं वॉलपेपर में, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में ये छत्तीसगढ़ का वॉलपेपर लगाइए,
ठीक है, और इसको रोज देखिए तो आपको चीजें याद हो पाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? बाप रे कितने सारे एग्जाम में आए। देखिए सीएमओ में आया हुआ है ये तो एग्जाम, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। सीएमओ में आ चुका है, सीएमओ आने वाला है आपका एग्जाम, सीएमओ में आ चुका है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर बिहार। बिहार बिहार नहीं, पहले तो जब बिहार झारखंड नहीं बना था तो बिहार लिख सकते थे, लेकिन अब तो झारखंड बन गया है बिहार से कट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सबसे छोटा जिला कौन सा है? शक्ति है ये। क्या है? शक्ति। 33वां जिला, 33वां जिला 9 सितंबर को बना है। ठीक है, कल बताया हूं ये सब चीज। शक्ति है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब आया है? सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में आया है। विच डिवीजन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो अब बिलासपुर हो चुका है, 8 हो चुका है बिलासपुर। जब 2019 में आया था तो उसका आंसर कुछ अलग होगा। चलिए, हाँ, अब ये इस सेशन का लास्ट क्लास है। जितने भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था छत्तीसगढ़ का वो खत्म होता है। इस क्लास को खत्म होने से पहले मुझे आपको ये पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है भैया? ये चीज यहां पर भी देखते हैं, वो फोटो यहीं पास देख लेते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ है तो सबसे उत्तर में यहां पे है बलरामपुर। और बलरामपुर आपका बलरामपुर कौन सा राज्य छूता है? आपका उत्तर प्रदेश बलरामपुर राज्य को छूता है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही जिला को छू रहा है, वो है बलरामपुर। फिर आ जाता है यहां से आ गया आपका जशपुर, है ना। ये बलरामपुर जशपुर आपका झारखंड। तो झारखंड कौन कौन सा राज्य छू रहा है? आपका राज्य बोल रहा हूं, कौन कौन सा जिला छू रहा है? बलरामपुर और जसपुर, तो 2 जिला छू रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है उड़ीसा, लाइन से उड़ीसा। तो उड़ीसा क्या क्या छू रहा है? जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, 9 जिले छू रहा है। फिर आपका आ गया दक्षिण, आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी सिर्फ एक ही जिला छू रहा है, वो है सुकमा। फिर आपका आ गया दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, वो सुकमा और बीजापुर छू रहा है। ठीक है, आपका महाराष्ट्र आ गया, बीजापुर, नारायणपुर, कानकेर, राजनांदगांव छू रहा है। 4 आपका जिला छू रहा है। फिर आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, कोरिया, गोरलापेंडा, मरवाही, है ना। आपका सूरजपुर, बलरामपुर, एमसीबी, ये सब छू रहा है। 9 जिला। तो ये भी 9 जिला छू रहा है और ये भी 9 जिला छू रहा है। एक बार इसको यहां पे भी देख लेते हैं। कहां गया वो छत्तीसगढ़ बना था? एक नक्शा में छत्तीसगढ़ बना हुआ था। ए दे रुक जा भैया, ये ठीक है। चलिए, ये है आपका बलरामपुर। ऐसे ये आ गया यूपी। तो बलरामपुर सिर्फ आपका मतलब यूपी सिर्फ बलरामपुर को छू रहा है। फिर आ जाएगा आपका झारखंड। तो झारखंड ये बलरामपुर को छुएगा, जशपुर को छुएगा। फिर जशपुर के नीचे रायगढ़ के पीछे सारंगढ़ के नीचे महासमुंद के नीचे गरियाबंद के नीचे धमतरी, छुटकू सा धमतरी के नीचे आपका कोंडागांव के नीचे बस्तर के नीचे आपका सुकमा तक क्या छुएगा? आपका उड़ीसा। और फिर यहाँ पे छुटकू सा दिख रहा है नीचे, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा को छुएगा। फिर सुकमा बीजापुर क्या छुएगा? आपका तेलंगाना। फिर बीजापुर आ गया, बीजापुर के ऊपर क्या है? नारायणपुर के ऊपर क्या है? आपका कानकेर के ऊपर मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी के बाद के ऊपर क्या है? आपका खैरागढ़, ये राजनांदगांव क्या हुआ? ये राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ पे राजनांदगांव, ऐसे राजनांदगांव। ठीक है, अब ये राजनांदगांव, अब आ गया क्या आपका? ये यहां से आ रहा है एमपी चालू हो रहा है। ये पूरा आपका ये जो जिला, ये सब सारे जिला क्या हो रहा है? ये एमपी को छू रहा है। तो आपको यहां पे देखेंगे तो एमपी भी 9 जिला छू रहा है और आपका उड़ीसा भी 9 जिला छू रहा है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए ये सब चीज। इसका नक्शा बना लीजिए, इसका नक्शा मोबाइल में वॉलपेपर बना लीजिए। और ये सब रोज आपको ना कम से कम 5 की 6 बार अगर आप रोज सुबह उठ के बनाएंगे ना, इसका नक्शा बनाएंगे, ये कौन कौन सा जिला छू रहा है, तो धीरे धीरे करते आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल
हम लोग कल मैं फिर आऊँगा और कल मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट है आपका ये वाला पोर्शन, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप, प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार और घाटियाँ। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। चलिए अब कल मिलते हैं, टेक केयर। आप मुझे बताइए कि कुछ अगर आपको फिर कुछ चेंजेस लेकर आना है, कुछ बदलाव लेकर आना है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, कुछ और पढ़ाना है या कुछ नया चीज़ करना है, तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर 7:30 बजे। टेक केयर, गुड बाय।